ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब बताइए, हम लोग के घर में गैस नहीं, हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? कोई खुशी नहीं है कि हम लोग कोई ईद है। ये एक गम है कि ये खुमैनी साहब हमारे नहीं है। असल खामनाई साहब हमारे स्वामी रायबर थे, जिसकी वजह से आज हम लोग ईद नहीं, नमाज पढ़ी हम लोगों ने और दुआएं की। काला फीता बांध रखा है, आप भी मैसेज क्या देना चाहते हैं आज? हम लोग ने ईद मनाई है, सिर्फ नमाज पढ़ी है और लिबास पहना है, वो भी पुराना हो या नया, उससे मतलब नहीं है। है मैं हूँ क्षितिज का। ईद का त्योहार पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन सिया कम्युनिटी आज के दिन दुख भी व्यक्त कर रही है। खमनेई साहब की मौत हो जाने के बाद पूरे देश भर में आपने देखा कि लोग सड़कों पर उतरे, एक बड़ा मैसेज दिया, भाईचारे का मैसेज दिया। लेकिन आयतुल्लाह अली हैदरी खमनेई साहब की मौत के बाद काफी दुख का माहौल भी रहा। सर, आज क्या आप लोग ईद मना रहे हैं? नहीं, असल खामनाई साहब हमारे स्वामी रायबर थे, जिसकी वजह से आज हम लोग ईद नहीं, नमाज पढ़ी हम लोगों ने और दुआएं की। जिस तरीके से नए कपड़े पहने जाते थे या डिशे घर पे बनती थी, इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। अभी भी आपकी आंखों में आंसू है। देखिए, इस टाइम हमारे राइबर होते हैं, हम लोग उनके इशारे में चलते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ईरान का सपोर्ट करें, ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज ईरान और हिंदुस्तान से झगड़ा हो जाए तो हम इंडिया के फेवर में जाएंगे। ये हमारे खून में कहा जाता है कि सामने वाला हमारा सगा भाई भी है और अच्छा हमारे मुल्क के सामने कोई हमारा भाई खड़ा है तो हम उसको गोली मार देंगे। हम ईरान के फेवर में नहीं, हम अपने राइबर के फेवर में हैं। हम उनका इस तरीके से ईसाइयों में पूरे तरीके से पोप का है कि पूरी दुनिया में उनका एक होता है राइबर, पोप को माना जाता है। इसी तरीके से हमारे क्या सिर्फ दो राइबर हैं, एक इराक में, एक ईरान में। इराक में शिस्तानी साहब हैं और यहाँ पे जो खामनाई साहब थे। हम उनके मरने का गम मना रहे हैं। कहा जाए कि ईरान का हम सपोर्ट करें, ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा गम जो मना रहे हैं अपने राइबर का मना रहे हैं यहाँ भी। इस वजह से मैंने ईद नहीं मनाई। काफी लंबे समय से आप लोग गम में हैं। ये 40 दिन का गम रहता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में 13वीं चलती वो चलती, इसी तरीके से हम लोगों में तीजा 20वां 40वां चलता है, तो 40वें तक के चलेगा, 40 दिन तक के। अच्छा, ये युद्ध जो चल रहा है, आप लोग अमन चैन की बात करते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं, देखिए कोई भी मुल्क में झगड़ा होता है उसमें निर्दोष आदमी मरते हैं जी। हम तो चाहते हैं ये युद्ध रुक जाए, ज्यादा बेहतर हो, चाहे इधर का मरे या उधर का मरे, लेकिन मरते उसमें निर्दोष लोग होंगे। उस चीज का तो सभी को दुआएं कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, ज्यादा बेहतर होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। आपका नाम भाई क्या हुआ? नदीम हुसैन। नदीम भाई, आपने भी काला फीता बांध रखा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, काला फीता बांध रखा है, आप भी मैसेज क्या देना चाहते हैं आज? देखिए, इतनी बड़ी ईद होती है, हम लोग जैसे हर साल मनाते हैं, बहुत धूमधाम से ईद मनाते हैं। लेकिन जैसे अभी भाई ने बताया, अंकल ने बताया कि हमारे जो रहबर है, जैसे इनका फोटो लगा हुआ है, देखिए ऊपर खमनेई साहब का। जब ये हमारा पहली चीज तो जब ये खत्म हुआ था, यहाँ से एक जुलूस निकला था जो उसमें शिया सुन्नी सब थे, सबने मतलब इसमें सपोर्ट करा है, सारे धर्मों ने। और यहाँ पे एकता दिखाई दे गई थी, हर तरफ से कैंडल निकली थी, चाहे इनमें हिंदू हो चाहे शिया हो, सारे लोगों ने सपोर्ट करा था। और ईद हम लोग के घर में, हम लोग ने ईद मनाई है, सिर्फ नमाज पढ़ी है और लिबास पहना है, वो भी पुराना हो या नया, उससे मतलब नहीं है। बाकी घर में सिवैयाँ नहीं बनी है, खाने पीने का सामान वैसा नहीं बना है जैसा बनता है। जैसे हम लोग के तरीके से सिवैयाँ, दही की फुल्की, पकौड़ी, बहुत से वगैरह सेलिब्रेट नहीं करा, सेपरेट हम लोग ने वो सब बिल्कुल अब कुछ भी नहीं करा। बस नॉर्मली नमाज पढ़ी और सबके लिए दुआ करी है कि जो भी हो बेहतर हो, हक सबके हक में अच्छा हो, बस। आपका नाम भाई क्या हुआ? जी, मैं बताऊँ, आप लोग ईद क्यों नहीं मना रहे आज? भाई ईद में इतना बड़ा वो खुमैनी साहब हमारे खत्म हुआ, वो सही मनाई जा रही है। दुख है अभी जी, बहुत दुख है। अभी यहाँ पर साथी बता रहे कि नए कपड़े भी नहीं पहने, घर पे कोई नहीं कपड़े नहीं पहनेगा। समझिए कि आप हमारी पहली मुहर्रम समझ लीजिए, समझिए 10 मुहर्रम से लेके, जैसे मुहर्रम में चलता है ना 40 दिन का अशरा होता है, चैलूम होता है, इसी तरीके से समझ लिए खमनाई साहब का भी चैलूम भी बनाया जाएगा। उसके लिए मजलिस होगी जो बड़े इमाम बाड़े में होगी, जो मौलाना कल्बे जवाहर साहब शायद पढ़ेंगे। अभी आगे क्या करने वाले हैं? आज के दिन का, आज का आपका प्लान क्या है? आज के दिन में कुछ ऐसे पहले ऐसा कोई त्योहार नहीं है, बस हम लोग गम के महीने में चल रहे हैं इसमें। समझ ली, नॉर्मली हम लोग ऐसे हैं, बस ये कोई खुशी नहीं है कि हम लोग कोई ईद है। ये एक गम है कि ये खुमैनी साहब हमारे नहीं है।
हमारे पैगाम क्या दे रहे हैं जो युद्ध भी चल रहा है एक तरफ? अब वो पैगाम क्या देना है भाई, वो तो फिर अल्लाह का क्या क्या हो रहा है, तो मौला अली के हाथ में है। भाई हम लोग तो यही चाहते हैं कि युद्ध जो है रुक जाए, सब अपनी जगह पे जैसा है सब वैसे ही फिर से सब ठीक ठाक हो जाए, सब अपनी जगह पर खुश रहें, आबाद रहें और अच्छे से अच्छे ये सब जो चीज़ हो रही है ये ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इंडिया का भी नुकसान हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं गैस पे बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, लोग अपने घरों, मेरे घर में भी कल चूल्हा जला है, हमारे घर में भी कल चूल्हा जला है, लकड़ियाँ हम लोग लेके आए हैं, उस पर खाना बन रहा है, तो बहुत इश्यू आ रहा है। 4-4, 5-5 हज़ार के लिए गैस के वो मिल रहे, वो लोग कौन खरीदे, गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा आप बताइए। ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब बताइए हम लोग के घर में गैस ही नहीं, हम लोग खाना कैसे बनाएंगे। जो होटल पे जाइए, जो रेट आप 18 रुपये का कुलचा था इदरीस का, अब जाके देखिए इदरीस का कुलचा कितने का है। तो बहुत चीज़ों में फ़र्क आ गया। दाम बढ़ गए, दाम बहुत बढ़ गए, खाने के दाम बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि ये गैस महंगी हो गई है। गैस महंगी हो गई है इसलिए खाने का बहुत युद्ध का असर पड़ रहा है। युद्ध का असर बहुत पड़ा है, इंडिया पे भी बहुत पड़ रहा है। आपका नाम भाई क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद हुआ। शमशाद भाई, ईद आज आप लोग नहीं मना रहे हैं, खamenei साहब की जान जाने के बाद पूरा गम में माहौल है, क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, जो इंडिया में हम हर एक जाति है, ठीक है, हम लोग भाईचारा बना के शुरू से रहते आए हैं और हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ के जो हम शुरू से रहेंगे। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो जाति विवाद के लिए इंडिया में बहुत सारे मतलब कि अफरा तफरी करते हैं। और जो अगर मान लीजिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने देश को कभी अपने देश से खिलाफ नहीं हैं, ठीक है सर, हम अपने देश से खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, मेरा देश जो है इसको बहुत पवित्र माना गया है और हम ये चाहते हैं जो इंडिया में अगर किसी तरह की विवाद अगर ये होती है तो ये गलत है। और इंडिया में अगर गैस सिलेंडर की कमी होती है या फिर पेट्रोल की कमी होती है तो भारत सरकार द्वारा मेरा यही आदेश है या हम यही कहना चाहते हैं उनको, जो आप सेक्रीफाइस करके कम से कम उनको बोल के गैस सिलेंडर आने दें। और आप तो ईरान, क्या कहते हैं, अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट ना करें, मतलब युद्ध रुकवाएं। जी जी बिल्कुल। आयतुल्ला अली हैदरी खamenei साहब की जान जाने के बाद से आप देख रहे हैं लगातार एक गम का माहौल बना हुआ है सिया कम्युनिटी में। आज ईद का त्योहार है, पूरा विश्व त्योहार मना रहा है, लेकिन इसी बीच में एक गम का माहौल भी है। लोग मैसेज दे रहे हैं कि अमन चैन लगातार बना रहे और ये जो जान गई है इसके कारण से ईद आज मनाई भी नहीं गई है सिया कम्युनिटी में। हम इस समय पुराने लखनऊ में है, चौक एरिया में, इमामबाड़े के बाहर खड़े हुए लोगों से बात भी हो रही थी। और आप पीछे ये बैनर भी देखेंगे, जो बैनर लगा हुआ है इसमें शहीद आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खamenei साहब हर दौर का हुसैनी और तमाम बातें लिखी हुई है। तो ये पोस्टर है इमामबाड़े के बाहर लगा हुआ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अपडेट्स और सिया कम्युनिटी क्या मैसेज दे रही है इस पर भी हमने बात की। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।